आज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का आविर्भाव तिथि है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं लोकनाथ महाराज के विषय में कुछ कहा है। लोकनाथ महाराज के ग्लोरिफिकेशन में श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, तो मैं वहीं से प्रारंभ करता हूँ। आप लोग अधिकांश लोग जानते होंगे यह बात। श्रील प्रभुपाद जी जब लोकनाथ स्वामी के विषय में कुछ कमेंट किए थे, यह बात कहे थे कि लोकनाथ स्वामी तुकाराम जैसे हैं। तुकाराम से तुलना लोकनाथ महाराज का उन्होंने किया था। और आप जानते हैं तुकाराम से प्रभुपाद जी ने तुलना किया, चाहे सादृश्य स्थापित किया लोकनाथ महाराज जी का काम। तुकाराम कितने बड़े भक्त हैं इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग सुने हैं कि ध्रुव महाराज को लेने के लिए, वैकुंठ लेने के लिए भगवान के पार्षद आए थे और ध्रुव महाराज को इसी शरीर से सशरीर ले गए थे वैकुंठ। वह तो युगों पहले की बात है, सतयुग की बात है। परंतु कलयुग में 100 वर्ष बीत रहे हैं। तुकाराम इतने भक्त थे कि सशरीर इसी शरीर से वो वैकुंठ में गए थे और उनको लाने के लिए देहू में वैकुंठ से पार्षद आए थे, उनको लेकर गए थे इसी शरीर से। तो तुकाराम कितने बड़े भक्त थे, भगवान के प्रति उनकी कितनी भारी निष्ठा थी, भगवान के कितने सरेंडर थे, भगवान के कितने प्रेमी थे, यह जगत विख्यात है। एक तरह से सबसे बड़े भक्त। और श्रील प्रभुपाद जी जब लोकनाथ स्वामी महाराज जी की तुलना तुकाराम से करते हैं तो हम आप समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने क्या नहीं कह दिया। गागर में सागर, इसका अर्थ होता है कि घड़े में संपूर्ण समुद्र के संपूर्ण जल को हटा देना था। तो प्रभुपाद जी की यह उक्ति महाराज के ग्लोरिफिकेशन के लिए मोर देन इनफ है कि श्रील प्रभुपाद जी जो विश्व के सबसे बड़े प्रचारक हैं, चैतन्य महाप्रभु के सबसे बड़े अनुयायी, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, कृष्ण के अन्यतम प्रेमी हैं, श्रीमती राधा रानी के अन्यतम भक्त हैं। वो कहते हैं लोकनाथ महाराज के विषय में, तो कहते हैं तुकाराम सादृश्य साधक तुकाराम जैसे। इसके अतिरिक्त और भी लोकनाथ महाराज के विषय में आप लोग जानते हैं क्या, पृथ्वी ते अच्छे जब तक नगर आदि ग्राम। तो श्रील प्रभुपाद जी के वो दृश्य था कि संपूर्ण गांवों में, पृथ्वी के सभी गांवों में, सभी नगरों में हरिनाम को प्रचार करना है और विशेषकर पैदल चल के बैलगाड़ी से प्रचार करना है। तो उस समय भी प्रभुपाद जी के और भी उनके शिष्य हैं, प्रभुपाद जी सभी अपने शिष्यों पर संभालते, उसमें और भी आदर लोकनाथ स्वामी की याद प्रभुपाद जी को आई। और प्रभुपाद ने स्वयं पर्सनली बैलगाड़ी से प्रीचिंग करने को लोकनाथ स्वामी से बताया, उन्हें प्रचार भी किया। तो प्रचार के लिए जब प्रभुपाद जी भेज रहे थे तो प्रभुपाद का स्नेह भी, आत्मीयता जिसे कहते हैं, इंटीमेसी भी व्यक्त हो रहा था। प्रभुपाद जी को बात आ रही है, बच्चा है छोटा, हमारा पुत्र है, शिष्य है, प्रचार करने के लिए बैलगाड़ी से जा रहा है। तो कुछ प्रैक्टिकल भी चीज़ बताए कि गांव में कहाँ तुमको बैलगाड़ी पार्क करना है, कैसे करना है, सब अपने से सिखाए। जबकि कि आप लोग जानते हैं प्रभुपाद जी भी गांव में रहे होंगे, कुछ व्यक्त किए होंगे, बैलगाड़ी की यात्रा किए होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल से देखा जाए तो लोकनाथ महाराज का ज़्यादा अनुभव है गांव के जीवन से। ये शायद बचपन में भी बैलगाड़ी ड्राइव भी करते थे, तो बताने की जरूरत थी, लेकिन प्रभुपाद जी का इतना स्नेह था, वात्सल्य था, वह प्रकट हुआ। तो भेज रहे थे तो बच्चा है, कोई गलती न कर दे, इसलिए गांव में आप जाना तो इस स्थान पर पर्टिकुलर वह जगह जहाँ कुआं होता है, जो गांव का सेंटर होता है, सफाई की व्यवस्था होती है, पानी की सुविधा है, तो वहाँ पर बैलगाड़ी वहाँ पर पार्क करना वहाँ से पड़ता है। इसके अतिरिक्त लोकनाथ स्वामी के विषय श्रील प्रभुपाद जी जो कहे हैं, व्यक्त किए हैं, उसी को कंसेंट करते हैं। प्रभुपाद जी की एक अंतिम इच्छाओं में एक इच्छा थी
ब्रज दर्शन करना, एकदम अंतिम समय में ब्रज दर्शन। आप विशेषकर गिरिराज जी की परिक्रमा करना चाहते थे श्री प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी का शरीर नाजुक था, कमज़ोर था, वो पैदल नहीं चल सकते थे। तो स्वाभाविक व्यवस्था हुई प्रभुपाद जी है कि बैलगाड़ी से गिरिराज जी की परिक्रमा करना। तो पुनः अब उस समय बैलगाड़ी से गिरिराज जी की परिक्रमा करना है, बैलगाड़ी पर जाना है। और भी शिष्य प्रभुपाद जी के मानस पटल पर आए होंगे। उसमें मुख्य रूप से पुनः लोकनाथ स्वामी आए। और आप लोग संक्षिप्त करने के, लोकनाथ स्वामी ने कृष्ण बाड़ा मंदिर के सामने एक बैलगाड़ी भी पार्क कर दिया और 2 बैल भी वहाँ पर लाकर बांध दिए। तो वह लगभग तो वह जब प्रभुपाद जी की अंतिम इच्छा थी गिरिराज जी, तो उस समय भी लोकनाथ स्वामी महाराज जी को प्रभुपाद जी ने याद किया। इसके अतिरिक्त एक और मैं घटना की मैं चर्चा करना चाहूँगा, सब कर रहा हूँ। एकदम अंतिम प्रभुपाद जी की इच्छा, एकदम अंतिम दिनों में अथवा अंतिम घंटों में भी आप कह सकते हैं, पता नहीं प्रभुपाद जी चाहते थे प्रचार कर रहे, चाहते थे कि एक जो क्षत्रिय होता युद्ध में मरता है तो बड़ा ग्लोरियस माना जाता है। एक प्रचारक जो प्रचार करते प्रभुपाद जी कहते प्रचार करने जाना। तो ऐसे प्लान बन रहा था, प्रभुपाद जी जाएंगे प्रचार का, प्रभुपाद जी प्रचार यात्रा में निकलेंगे। तो और भक्त भी प्रभुपाद जी के शिष्य तो वो भी जाना चाहते थे। प्रभुपाद जी जाना चाहते, कौन नहीं जाना चाहेगा। तो उस समय स्वरूप दामोदर, ऐसे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज वो भी जाने की इच्छा व्यक्त की। प्रभुपाद तो मैं भी चलूँगा, क्योंकि आप प्रचार करेंगे, कुछ साइंटिस्ट मेंटालिटी के साइंटिस्ट लोग आएंगे, तो मेरी एबिलिटी है, मैं साइंटिस्ट लोगों को प्रचार करूँगा। किसी शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद जी मेरी क्षमता है धन संग्रह में, लाइफ मेंबर बना सकता हूँ, तो वो भी मैं चलूँगा। ठीक है। अब इसके बाद अंतिम बात आई, लोकनाथ स्वामी चलना चाहते हैं, इनका क्या सेवा होगा। तो प्रभुपाद जी ने एकदम अंतिम से यह कहा था कि लोकनाथ स्वामी जी और लीडर, मतलब यह कल्पना की प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम लोग प्रचार करने चलेंगे, ग्रुप रहेगा, तो उसका लीडर कौन रहेगा, लोकनाथ स्वामी रहेगा। उस ग्रुप में प्रभुपाद जी भी एक सदस्य के रूप में रहें, तो लोकनाथ महाराज लीडर रहेंगे, हम लोग के लीडर। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि श्री प्रभुपाद जी ने कितना स्नेह, कितना सम्मान और कितना वात्सल्य परम श्री लोकनाथ स्वामी को, स्वामी महाराज को दिया है। तो यह इनके ग्लोरिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। फिर महाराज जी का जो कृष्ण भावना के प्रचार में ऐसे बहुत सा योगदान है, बहुत सा कंट्रीब्यूशन है। आप लोग जानते होंगे, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु का पंचशती समारोह, मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के 500 वर्ष होने वाले थे, तो उसके पूर्व ही 1-1.5 वर्ष पूर्व ही एक पदयात्रा का आयोजन किया गया था। और वो पदयात्रा अभी भी चल ही रहा है। तो पदयात्रा का आयोजन किया गया था, तो वह उस पदयात्रा का निर्देशन, तो उसकी अध्यक्षता भी लोकनाथ स्वामी ने ही किया। और पैदल चलकर दक्षिण भारत के अनेक जगहों में पैदल चले। तो वह जैसे करने पद यात्रा, पंचशती समारोह, चैतन्य महाप्रभु के 500 वर्ष हुए हैं, तो उनके उस समारोह को बड़ी ग्लोरियस बनाना है। तो उन्होंने उसके लिए ये पद यात्रा लोकनाथ स्वामी महाराज के अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ था। और अद्यावधि 36 वर्ष लगभग बीत चुके हैं। 84 में प्रारंभ किया गया था। तो वह भी, और आपके जानकारी आप लोगों को, सब लोगों को है ही कि श्रील प्रभुपाद भगवान चैतन्य महाप्रभु की, कृष्ण की कृपा से, प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से और लोकनाथ स्वामी महाराज के शुभेच्छा और डायरेक्शन से अद्यावधि आज भी वह पदयात्रा का जो कार्यक्रम है वो चल ही रहा है। और ऐसे इसमें है, प्रभुपाद कृष्ण की कृपा है, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है, लोकनाथ स्वामी महाराज जी की शुभेच्छा और डायरेक्शन है। और फिर आज के हम डेट में कहेंगे तो आचार्य प्रभु का प्रयास है। ऐसे हम उपलक्षण से कहते हैं, आचार्य प्रभु कहते हैं, इसका हमें समझ लेना चाहिए। प्रारंभ तत्व दर्शन प्रभु से लेकर अनेक लोग भक्तों ने योगदान दिया है, वह
अभी भी यात्रा चल रही है। फिर उसी क्रम में ही सेंटेनियल सेलिब्रेशन फिर आया श्री प्रभुपाद जी का शताब्दी वर्ष, प्रभुपाद सेंटेनियल ईयर, तो उसका भी व्यापक रूप से बढ़िया से संचालन, अध्यक्षता, उसका डायरेक्शन उन्हीं के लोकनाथ स्वामी ही किए। और उसी क्रम में एक और भी घटना घटी थी, जो पदयात्रा चल रहा है, अभी चल ही रही पदयात्रा, चलती रहेगी, चल रही है। तो महाराज के मन में एक संकल्प आया प्रभुपाद जी के ग्लोरिफिकेशन के लिए, चैतन्य महाप्रभु के ग्लोरिफिकेशन के लिए 100 देशों में पदयात्रा करने की बात, और उसका भी संचालन महाराज सफलतापूर्वक 96 से पूर्व ही, जब प्रभुपाद जी का सेंटेनियल सेलिब्रेशन था, तो 100 देशों में पदयात्रा का संचालन हुआ, आयोजन हुआ, और उसका भी श्रेय परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी को है। और इसके अतिरिक्त और भी बहुत से कंट्रीब्यूशन हैं, जैसे परिक्रमा का कार्यक्रम है। ऐसे तो परिक्रमा को श्री प्रभुपाद जी ने प्रारंभ किया था, मायापुर तीर्थ धाम की परिक्रमा, ब्रज वृंदावन की परिक्रमा, लेकिन पैर से चलकर वृंदावन के एक वन से दूसरे वन पर भक्त लोग पदयात्रा पैर से चलकर यात्रा परिक्रमा करते हैं। वैसे ही मायापुर में 9 द्वीपों में पैर से चलकर 9 द्वीपों की यात्रा करते हैं। तो इसका भी प्रारंभ परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज ने ही किया। तो यह कतिपय उनका कुछ कंट्रीब्यूशन है, और बहुत से ऐसे उपलब्धियां महाराज की है। और मेरा भाग्य है, आई वॉज फॉर्चुनेट टू प्ले ए पार्ट इन, जस्ट आई एम एड्रेसिंग फॉर लोकनाथ महाराज, आई वॉज फॉर्चुनेट टू प्ले ए पार्ट इन योर प्रीचिंग स्टोरी एंड असिस्ट यू इन योर मिशन। यू मेड मी ए पार्ट ऑफ इट, अधम का केर कैल वरुण समान। So you made me a part of it, your preaching program. I can't ask a better or greater gift than this. यह मेरे लिए इट इज मोर देन, मेरे लिए बहुत कृपा है आपकी, मोर देन इनफ, मैं जितना डिजर्व करता हूँ उससे कई गुना आपने हमको स्नेह दिया है। आपने तो एक तरह से हमके गरुण कौवे को गरुण के समान बनाने का कम से कम आपके द्वारा प्रयास हुआ है। दूसरी बात है कि मैं आपकी सहायता से उसे ग्रो नहीं कर सका, बट अगेन आई कैन आस्क ए बेटर और ग्रेटर गिफ्ट देन दिस। हरे कृष्ण। मैं इतना ही समाप्त करूँ।